हेलो फ्रेंड्स, रोहित गुप्ता दिस साइड, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका काउंसलर। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा तो उसमें जान गए होंगे कि आज ये वीडियो किस लिए है। आज का जो वीडियो है मेनली सीए कैसे बने या सीए कैसे करें। सीए कैसे करें बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि सीए में एंट्री कब होती है। यहाँ सीए में एंट्री आफ्टर 12th भी होती है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी होती है। मैं इसमें एग्जाम्स की फीस बताऊंगा आपको, सैलरी पैकेज कितना मिलता है सीए के बनने के बाद, कितने लेवल्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं सीए में, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें, बीच में छोड़ के ना जाएँ। जो मेरे फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि उनको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे आगे आने वाले वीडियोज़ की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, सीए कैसे बने या सीए में कैसे एंट्री होती है, कि सीए में कैसे एंट्री करें। देखिए, सीए में एंट्री दो तरह से होती है। एक तो पहला कि आफ्टर 12th, दूसरी आफ्टर ग्रेजुएशन। पहले मैं आफ्टर 12th की बताऊंगा ना। आफ्टर 12th अगर आपको सीए में एंट्री चाहिए, यू हैव टू जस्ट पास आउट 12th एग्जाम ना। 12th एग्जाम में आपके कितने भी परसेंटेज हो, नो मैटर, आपको सीए में एंट्री मिल जाएगी। बस आप पास होने चाहिए 12th एग्जाम के लिए। किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, वेदर इट बी साइंस, वेदर इट बी कॉमर्स, वेदर इट बी आर्ट स्टूडेंट्स, वो एंटर कर सकता है सीए फाउंडेशन के लिए, सीए फाउंडेशन लेवल में एंटर कर सकता है। बट अगर कॉमर्स साइड स्टूडेंट है तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि उसको पहले से इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी अबाउट द सब्जेक्ट्स विच आर देयर इन सीए फाउंडेशन, तो वो उसको एडेड एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे 4 लेवल्स होते हैं सीए में एंटर करने के आफ्टर 12th। पहला है आपका सीए फाउंडेशन, सेकेंड इज सीए इंटरमीडिएट, थर्ड इज आर्टिकलशिप 3 years की होती है, फोर्थ इज लास्ट इज सीए फाइनल एग्जामिनेशन। अब मैं ये एक एक करके स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Now first level is CA foundation to become a CA. The first level में इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनका जो मंथ होता है दैट इज़ मई एंड नवंबर में दो बार एग्ज़ाम्स होते हैं इसके। एंड अगर मई में यू वांट टू गिव द एग्ज़ाम तो आपको दिसंबर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर नवंबर में देना चाहते हैं तो आपको जून में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फॉर सीए फाउंडेशन। ना सीए फाउंडेशन अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप एंटर करते हैं सीए सेकेंड लेवल पे, दैट इज सीए इंटरमीडिएट लेवल। ना सीए इंटरमीडिएट लेवल में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में 4 एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। ग्रुप 1 या ग्रुप 2 अगर आपने दोनों ही क्लियर कर लिए तो यू हैव सीए इंटरमीडिएट का क्लियर कर लिया या दोनों ही ग्रुप क्लियर कर लिए, देन यू हैव टू गो फॉर 4 weeks ऑफ ICITSS ट्रेनिंग, जो कि ICAI खुद कराता है, इंस्टीट्यूट में ही होती है वो ट्रेनिंग। ICITSS ट्रेनिंग होती है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स के लिए ऊपर होती है, जो कि मैंडेटरी होती है सारे कैंडिडेट्स को करना, इट्स नेसेसरी बिफोर गोइंग टू आर्टिकलशिप। तो आपको किसी भी ग्रुप क्लियर करने के बाद या इंटरमीडिएट में कोई भी ग्रुप क्लियर करने के बाद आपको ये 4 weeks की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ही जब आप कंप्लीट कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग विच इज़ फॉर 3 years। फिर हम आते हैं थर्ड लेवल पे। अगर हमने ICITSS ट्रेनिंग कर ली उसके बाद वी एंटर इनटू द आर्टिकलशिप फॉर 3 years। अब नाउ आर्टिकलशिप है हमारा थर्ड लेवल आर्टिकलशिप में यू हैव टू वर्क अंडर अ सीए। एक सीए के अंदर रह के आपको काम करना पड़ता है। यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी थिंग्स विच आर रिलेटेड टू सीए। प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे काम करोगे कि आप सीए जब बन जाओगे, कैसे सीखना पड़ता है कि आपको क्या क्या काम करना है, दैट इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। और ये आर्टिकलशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ मस्ट डू, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से भी रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द सी। अगर आपने 2.5 साल किसी सीए के अंदर आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है तो 2.5 साल कंप्लीट होने पर आप सीए फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। एनरोलमेंट के बाद देयर इज़ अ ट्रेनिंग ऑफ 4 weeks जो कि एडवांस सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर होती है, जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है बिफोर गोइंग फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स। तो 4 weeks की ट्रेनिंग जो होगी दैट विल बी मैंडेटरी ट्रेनिंग, वो आपको करनी पड़ेगी, तभी आप फाइनल एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने एग्ज़ाम्स दे दी सीए फाइनल एग्ज़ाम्स, अगर आप उसमें पास हो गए तो यू बिकम अ सीए। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू अ सीए, जो आपका आफ्टर 12th आप कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंड स्टेप है एंटर करने का सीए में, दैट इज़ आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। नाउ सेकेंड मेथड जो है वो है डायरेक्ट एंट्री। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया
तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंट्री। आप जब CA में एंटर करते हो तो उसको हम डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। और डायरेक्ट एंट्री का बेनिफिट ये होता है कि आपको CA फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल पे आप एंटर कर जाते हो CA पे। इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एलिजिबिलिटी होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम तो एटलीस्ट 55% मार्क्स यू शुड स्कोर इन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो देन यू शुड स्कोर अराउंड 60% ऑफ मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। वो एक रिक्वायरमेंट होती है CA इंटरमीडिएट लेवल पर डायरेक्ट एंट्री करने के लिए। उसके बाद देयर इज़ नो नीड टू गिव फॉर CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, आपकी एंट्री डायरेक्ट CA इंटरमीडिएट पे होती है। तो आपको सीधे 4 वीक्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो हमने वहाँ पे की थी आफ्टर 12th ICIT SS वाली इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। वो 4 वीक्स की होती है, मैंडेटरी होती है। उसके बाद यू कैन एंटर इनटू द आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप 3 इयर्स की होती है जैसे आपके आफ्टर 12th थी, बट इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 9 months of training in under articleship you can go for intermediate exam। तब आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके पहले नहीं दे सकते। यानी कि 9 months की ट्रेनिंग आर्टिकलशिप की मैंडेटरी है बिफोर गोइंग फॉर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। उसके बाद बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो 12th के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ थी वही इसमें भी है कि आपने आर्टिकलशिप 9 months की कर ली, आपने CA इंटरमीडिएट एग्जाम दे दिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कोई भी क्लियर कर लिया, दोनों ही क्लियर कर लिए। उसके बाद यू हैव टू गो फॉर अ ट्रेनिंग, रिमेनिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद अब CA फाइनल एग्जाम्स हो गए, यू कैन बिकम अ CA। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो देन यू कैन बिकम अ CA। अब हम बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पैकेज CA एम्प्लॉय गेट ना। स्टार्टिंग जो होती है कि एवरेज जो सैलरी होती है CA की आफ्टर कंप्लीटिंग अ CA इज़ 30,000 to 60,000 के बीच में होती है पर मंथ। बट डिपेंडिंग योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते चले जाओगे, प्रमोट होते जाओगे, योर सैलरी विल इंक्रीज। ओके राइट। एंड देन उसके बाद आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, खुद का ऑफिस आप खोल के बैठ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारे कलीग्स आएंगे, आपके अंदर बहुत सारे CA ट्रेनीज आएंगे, उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और यू कैन बिकम एन एजुकेटर टू प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज ऑफ CA टू द स्टूडेंट्स। ये एक कि मैंने आपकी जो क्वेरीज है रिलेटेड टू CA में कैसे एंटर करते हैं या CA कैसे बने, मैंने कुछ हद तक आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दी होंगी। मैंने आपको बता दिया है क्या क्या लेवल्स होते हैं, कैसे आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, आपका सैलरी पैकेज क्या रहता है आफ्टर बिकमिंग अ CA। मैंने फ़ीस यहाँ पे डिस्क्लोज इसलिए नहीं की है क्योंकि वो आपकी डिस्प्यूट अराइज होता है, क्योंकि अगर मैं कुछ बताऊंगा और ICI वेबसाइट में कुछ और डिस्क्लोज होगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो बेटर है कि आप ICI.org वेबसाइट में जाके खुद ही चेक कर लें कि क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कि CA फाउंडेशन में कितने में रजिस्ट्रेशन होता है, CA इंटरमीडिएट आर्टिकलशिप फ़ीस कितनी होती है, CA फाइनल में कितना चार्जेस लगते हैं, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी क्वेरीज मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके अपने व्यूज़ देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व कर दिया। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की। टिल देन गुड बाय।